ओके, तो आज जो मैं आपको ये बता रही हूँ ये पाइवट टेबल टॉपिक है छोटा सा एक्सेल का। ठीक है, पाइवट टेबल क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले हमें कोई भी एक टेबल बनानी है। वो कोई भी बना सकते हो, जैसे मैंने एक एम्प्लॉई का एग्जांपल दिया है, स्टूडेंट के लिए, किसी के लिए भी बना सकते हो, बट एक डेटा आपको स्पेसिफाई करना है। तो इसमें मैंने डेटा लिया हुआ है EID मतलब एम्प्लॉई ID, नेम लिया है एम्प्लॉय का, सैलरी लिया है, जोन लिया है और डेजिग्नेशन लिया है। ठीक है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो इसमें सब टाइप के फील्ड आ गए। अगर आप खुद से कोई टेबल बनाओगे, लाइक स्टूडेंट के लिए बनाओगे, तो जैसे उसका डेट ऑफ बर्थ हो गया, इस तरह की चीज़ें आप उसमें मेंशन करोगे, तभी आप पूरी टेबल का यूटिलाइज कर पाओगे। और बेसिकली इसमें हमें करना क्या होता है, हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं मल्टीपल वे से। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग रोज एंड कॉलम्स को चेंजेस कर सकते हैं और अलग अलग सिचुएशंस में डेटा देख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस कुछ टॉपिक्स थे कि हम उसमें एक बार फिक्स कर दिया तो वैसे ही डेटा देख पाते थे, अलग अलग व्यू में नहीं कर पाते थे। इसमें क्या है, फ्लेक्सिबल है, आप साथ के साथ चेंज करो और साथ के साथ इनपुट चेंज करोगे देन आउटपुट चेंज होगा। तो बहुत फ्लेक्सिबल है, अब इसके थ्रू हम बहुत आसानी से डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो इसको कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने टेबल ले लिया, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन इंसर्ट पे आता है एक्सेल में, पाइवट टेबल, इस पर क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन है, या तो आप पहले ही सिलेक्ट कर लो जैसे मैंने कर लिया, अदरवाइज आप यहाँ पे टेबल रेंज में जाके उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आपको न्यू वर्कशीट पे चाहिए ये चीज़ या एग्जिस्टिंग पे चाहिए, तो वो आपकी चॉइस है। अभी मैंने लिखा एग्जिस्टिंग, तो वो कह रहा है किस लोकेशन पे चाहिए, मैंने सपोज यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ओके करना है, तो यहाँ पर पाइवट टेबल आ जाएगी। अब इस चीज़ को समझते हैं क्या करना है। यहाँ पे ये आपके जितने भी फील्ड हैं पाइवट टेबल फील्ड्स, तो ये यहाँ पे शो रहा है एम्प्लॉय ID, नेम, सैलरी। अब ये इनको इन चारों जगह फिक्स करना है। ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हम सारे फील्ड यूटिलाइज करें, हम कुछ फील्ड यूटिलाइज करेंगे और अलग अलग करके आपको डेटा दिखाएंगे। जैसे किसमें कौन सा फील्ड आना चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे अगर आपको सम करना है, कैलकुलेशन करनी है सब चीज़ों का, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे जहाँ पे जिस वैल्यूज़ का सम किया जा सकता है वो किस कॉलम में आएगी, तो आप देख सकते हो ऑटो सम का सिंबल है वैल्यूज़ में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे सम वाला कोई भी फील्ड होगा, जैसे इसमें एम्प्लॉय की सैलरी है, वो वैल्यूज़ वाले फील्ड में आएगी। अगर आप एक स्टूडेंट का डेटा ले रहे होगे, उसकी फ़ीस होगी, तो वो वैल्यूज़ वाले कॉलम में आएगी। तो उसको करना कैसे है, सैलरी को ऐसे ड्रैग कर देना है वैल्यूज़ में। आप देख सकते हो यहाँ आ गया सम ऑफ सैलरीज। अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे नेम इंडिविजुअली नेम की बस सैलरी देखनी है, मुझे और डेटा नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, नेम को किस में रख दिया, रोज़ में। तो आप देख सकते हो ये नेम आ गया और ये उसका सैलरी का सम आ गया। तो इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे डेजिग्नेशन हमने यहाँ डाल दिया, डेजिग्नेशन डाल दिया, तो अब होगा क्या, इसका साइज़, इसको यहाँ पर थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आराम से दिख जाए। अब यहाँ पे क्या आ गया कि आप देख सकते हो ये दो एक्स्ट्रा हैं हमारे पास, तो हम यहाँ से डिलीट कॉलम्स कर सकते हैं, तो थोड़ा सा टेबल शिफ्ट हो जाएगी। अब होगा क्या, जैसे मैंने देखा क्लर्क का टोटल सम कितना है वो यहाँ पे आ जाएगा, मैनेजर का कितना है वो यहाँ आ जाएगा, ऑपरेशन में कितना है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये क्या हो गया, कॉलम्स का अलग अलग, क्योंकि हमने कॉलम्स में लगाया डेजिग्नेशन वाइज कि क्लैरिकल का टोटल सम कितना है, मैनेजर का कितना है। इस तरह से आप देख सकते हो ये शो रहा है अलग अलग। क्लैरिकल में अगर आप देखो इतना है, मैनेजर का इतना है, ऑपरेशन वालों का इतना है, ग्रांड टोटल करें कि किसको कितनी सैलरी एलोकेट हो रही है, तो वो टोटल इतना आ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, कॉलम्स में डेजिग्नेशन नहीं लगाना हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, अगर आप देखो नॉर्थ में इतना, साउथ में इतना, तो आप इस तरह से कर सकते हो ईस्ट वाइज। ठीक है, ईस्ट का सम यानी कि हमारा ईस्ट के साइड हम कितना पे कर रहे हैं, नॉर्थ की साइड कितना पे कर रहे हैं, जो लोग नॉर्थ में, मतलब एरिया वाइज डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली। साउथ साइड कितना कर रहे हैं, वेस्ट साइड कितना कर रहे हैं। बेसिकली इसका बेनिफिट कब होता है, जब आप सेल करते हो ना, तब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हम इस डायरेक्शन में इतनी सेल कर रहे हैं। होता है ना, नॉर्थ जोन में इतना फ़ायदा हुआ या इतना नुकसान हुआ, साउथ में कितना हुआ, वेस्ट में कितना हुआ, तो इस तरह से आप सेलिंग कर सकते हो। तो बेसिकली ये हो गया कॉलम्स। अब बात करते हैं फ़िल्टर की। तो फ़िल्टर का क्या रोल प्ले है,
फ़िल्टर उन चीज़ों पर लगाया जाता है जिनको ग्रुप किया जाता है, ठीक है। तो फ़िल्टर मैं लगाती हूँ जैसे लाइक डेजिग्नेशंस पे, तो मैं डेजिग्नेशन यहाँ से लेके यहाँ पे ले आऊँगी, तो यहाँ पे अभी सारे डेजिग्नेशन के लिए आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो पूरी टेबल आ रही है, सारे के सारे डेजिग्नेशन के लिए आ रहा है। अब मुझे इसे स्पेसिफाई करना है, मैंने क्या किया, ऑल नहीं करूँगी मैं करूँगी क्लैरिकल के लिए, मैंने ओके कर दिया। तो मेरी जो टेबल है वो क्या हो गई, मिनिमाइज़ हो गई, या फ़िल्टर लग गया, मतलब वो टेबल भी मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाई, फ़िल्टर किया, क्लैरिकल लेवल पे आ गया। उसके अलावा मैनेजर के लिए करना है, तो क्या होगा, जो मैनेजर है खाली वो ही शो होंगे, ठीक है। अब एक मैनेजर ईस्ट में और एक वेस्ट में, तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो। ऑपरेशन में कौन कौन है उनको भी देख सकते हो, ईस्ट में है, साउथ में है, वेस्ट में, तो इस तरह से आप डेटा को देख सकते हो। तो फिल्टर और कॉलम्स को आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, जैसे जोन इधर डाल दिया और डेजिग्नेशन इधर डाल दिया। उससे क्या होगा, देखो आपने क्या लिया, क्लैरिकल, मैनेजर, ऑपरेशन, ये सारे। अब जोन को हमने इधर डाल दिया। अब मुझे खाली देखना है कि साउथ साइड में कौन कौन है, मैंने साउथ पे क्लिक किया, देन क्लर्क है, ऑपरेशन वाले लोग हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ वेस्ट में, तो वेस्ट में कौन है, ओके किया, तो देख सकते हो इस तरह से वेस्ट वाले लोग आ गए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम अलग अलग उसमें डिवाइड कर सकते हैं, ये रोल प्ले इसका, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, फिल्टर का क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग वहीं पे देखो। बिल्कुल ये जो डेटा है ये सिर्फ 10 का है, अगर आपका 100 का डेटा है, 1000 का डेटा है, या उससे भी ज़्यादा डेटा है, तो उस टाइम में ये जो टेबल है ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि अभी तो हमने सामने कुछ चीज़ें ही शो हो रही हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ। अब रोज़ में क्या कर सकते हो आप, जैसे मैंने नेम लिया हुआ है, रोज़ में हम नेम नहीं लेना चाहते, हम ले रहे हैं एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो आप ये चेंजेस कर सकते हो, यहाँ से आप इसका फ़िल्टर हटा सकते हो, यहाँ पे ऑल कर दोगे तो ये फ़िल्टर हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी पूरी टेबल आ जाएगी, यानी कि रोज़ में यूनिक फील्ड लेना है, चाहे वो नेम लो चाहे वो आईडी लो, ठीक है। नॉर्मली आईडी यूनिक होगी, ठीक है, जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा। फ़िल्टर में आप ऐसा चीज़ लोगे जिसको ग्रुप किया जा सकता है, जैसे मैंने जोन लिया ईस्ट वेस्ट। कॉलम्स में सेम है, आप इन दोनों को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कुछ कॉमन पोस्टेज हैं जिनको ग्रुप किया जा सकता है, वो फिल्टर्स और कॉलम्स में लेनी है। वैल्यूज़ में वो चीज़ें लेनी है जिनका हमें कैलकुलेशंस करना है, मतलब वैसे हमें यहाँ पे सम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये तो हो गया हमारा कि हमने ये पूरा पाइवट टेबल बना क्या ली। अब हम बार बार चेंज कर पा रहे हैं ना। अब मुझे डेजिग्नेशन यहाँ से कॉलम से हटाना है, मैंने हटा दिया, सिंपल। यहाँ से जोन सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग टेबल को देख पा रहे हो ना, मॉडिफाई कर पा रहे हैं, कोई फिक्स नहीं है कि ये टेबल एक बार बन गई तो फिक्स। अब मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें हटा देती हूँ, यहाँ ऑल कर देती हूँ। ऑल करने के बाद एक सिंपल पूरी टेबल आ गई हमारे पास। अब आपको इजीली आइडेंटिफाई करना है, तो अभी के लिए मैं नेम ले लेती हूँ आईडी की जगह, ठीक है। तो इस तरह से हमारी टेबल बन गई। अब इसमें एक ऑप्शन होता है स्लाइसर वाला, वो भी इससे रिलेटेड ही है। आप स्लाइसर पे क्लिक करो तो देखो स्लाइसर किस चीज़ का बनाना है। आपने ले लिया, मुझे नेम का बनाना है, ओके करोगे, ओके करोगे, देन आपको क्या करना है, यहाँ पर स्लाइसर आ गया। अब आपने ये नेम क्लिक किया, जैसे अर्पिता, तो सिर्फ अर्पिता की सैलरी का सम आ गया। मेघा किया तो यहाँ पे मेघा का आ गया। स्लाइसर से बेनिफिट क्या है, अगर आपके 1000 रिकॉर्ड्स हैं तो आप उसमें से चूज़ कर सकते हो पर्टिकुलरली रिकॉर्ड्स। देख रहे हो, जो मैं यहाँ चूज़ कर रही हूँ खाली उसी की सैलरी दिखा रहा है। तो ये 10 के लिए तो इतना बेनिफिशियल नहीं है, बट यहाँ जहाँ ज़्यादा रिकॉर्ड्स की बात आएगी वहाँ के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अभी मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर दे रही हूँ। इंसर्ट पे जाएंगे, वहाँ एक और ऑप्शन आता है, जैसे ये है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है टाइमलाइन। टाइमलाइन खाली उसी चीज़ की आती है जो चीज़ डेट में होती है, डेट और टाइम से रिलेटेड। तो आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले लिया, ओके किया, तो देखो इस तरह का आ जाएगा। अब आपको पता होनी चाहिए कि जैसे किस फील्ड में ज्वाइनिंग ज़्यादा है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से वो लाइन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, अभी 2011 आ गया, मैंने मान लो ले लिया सितंबर, तो मुझे एक्चुअली पता था, ये यहाँ से आप देख सकते हो। तो सितंबर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेट ऑफ वो आ जाएगा कि नेहा और निशा इनकी ज्वाइनिंग है। ऐसा करने का बेनिफिट क्या है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ में क्या होता है कि इस महीने किसका हाइक होगा, जिनका 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है,
तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से ही होता है, तो उसके हिसाब से उनका मंथ डिसाइड होता है। तो इस मंथ में किस किस की है, मान लो उनका इंक्रीमेंट देना है, इन दोनों की है, तो इनको इंक्रीमेंट मिलेगा। अब मान लो अक्टूबर में चेक किया, एग्जाम्पल यहाँ पे कोई नहीं है, अगर ज़्यादा डेटा होगा तो हमारा कोई ना कोई होगा, इससे ये बेनिफिट होता है। अगर इसमें फील्ड होता DOB डेट ऑफ बर्थ, तो क्या कर सकते थे हम, जैसे आपने देखा हो कंपनीज में हम केक कटिंग करते हैं, केक आ जाता है, एम्प्लॉयज़ को नहीं पता होता, ये कोई बताता थोड़ा ना है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है। तो क्या करना होता है हमें, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये होता है बेसिकली हमारा स्लाइसर। तो हम यहाँ पे स्लाइसर और टाइमलाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से हम पाइवट टेबल कर सकते हैं।